कब शादी हुई है, किसके साथ आप यहाँ देना? मेरा नाम खुशी बंसीवाल है। मेरी कल शादी हुई है, आज मेरी विदाई है। विदाई से पहले मैं मतदान करने आई हूँ। मुझे पता है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है कि मतदान की क्या महत्व है। देश में सबको मतदान करना चाहिए और मैं विदाई होने वाली हूँ, उससे पहले मैं मतदान करने आई हूँ। किसके साथ आई? जी, मुझे फारूक अब्दुल्ला साहब की मानसिकता पे हैरानी होती है कि अगर वो इनकाउंटर्स को इस तरह से कहते हैं कि चलते रहते हैं, जिसमें हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, वो जवान जो देश की सुरक्षा के लिए, देश की सरहद की हिफाजत के लिए दिन रात चौकस रहते हैं, अगर उनको उनके शहीद होने पे इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो मैं हैरान होती हूँ उनकी मानसिकता पे। और मुझे अफसोस होता है कि ऐसे नेता जम्मू कश्मीर का नेतृत्व क्या करेंगे जिन्हें सरहद की हिफाजत करने वालों की ही चिंता नहीं। तो जैसे अभी इंडस वाटर ट्रीटी की बात उमर अब्दुल्ला साहब ने की है, मैक्सिमम जो डैम्स हैं किश्तवाड़ डोडा में ही है, तो उन्होंने कहा कि इससे नुकसान हुआ है। इवन महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो डैम्स जो है, 2 डैम्स जो है जम्मू कश्मीर को ही दे देना चाहिए। जी, मैं इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं, उनकी मानसिकता ही इस तरह की है कि वो इस तरह के आपत्तिजनक बयान देती हैं। बाकी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसमें पूरे हिंदुस्तान का हक है, पूरे भारत का हक है, पूरे विश्व का हक है। तो अगर वो इस तरह की बातें करती हैं तो इस तरह की बातें, पहले तो मैं ये कह दूं कि उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि ये देश का निर्णय होता है, भारत का निर्णय है, प्रधानमंत्री जी का निर्णय है कि यहाँ पे किस तरह से इस तरह के प्रोजेक्टों को लागू करना है और आगे किस तरह से चलना है। बुजुर्गों से और माताओं बहनों से, भाइयों से सबसे अपील करूंगी कि मुझे वोट करें। मैं चाहती हूं आपके शहर का विकास हो, इस राज्य का विकास हो। इस रांची राजधानी जो है झारखंड की, इसे राजधानी बनाना चाहती हूं। कहीं से ये राजधानी नहीं लगता है, कस्बा भी इसे स्वच्छ सुंदर होता है। तो हमें एक मौका दीजिए। मैं एक साहित्यकार हूं, संस्कृति कर्मी भी हूं, पॉलिटिशियन भी हूं और अलग अलग क्षेत्र में काम करने का अनुभव रहा है। महिला आयोग में भी अध्यक्ष के रूप में काम की हूं, तो मुझे अलग अलग क्षेत्र का अनुभव है और देश विदेश में भी जाकर बहुत कुछ सीखने का, समझने का अवसर मिला है। तो मैं एक बड़े विजन के साथ इस राज्य के और इस अपने शहर के विकास में योगदान देना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, ताकि आप रोजमर्रा के जीवन में भी आप खुश रहें। अपने घर के आसपास की गंदगी ना रहे, नाली कचरा पानी में डूबा अंचल ना रहे, साफ सुथरा रहे, मच्छर ना रहे। उसके साथ साथ फ्लाईओवर जैसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने बनाया अभी तुरंत, तो ये फ्लाईओवर ऐसा उन्होंने कहा 1 दर्जन बनाएगी, क्योंकि जाम से मुक्ति देना जरूरी है। ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ बनाया गया अभी अभी, इतना खूबसूरत। तो उसी तरह से यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, तरह तरह के यूनिवर्सिटीज, साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी, संगीत नाट्य एकेडमी, फिल्म सिटी, इन सबको डेवलप करना है ताकि हर तरह की सुविधा यहाँ के लोगों को मिले। और साथ ही IT सेक्टर भी मैं रांची में लाना चाहती हूँ। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग, युवतियां, युवक घर छोड़कर पुणे, बेंगलोर, नोएडा वगैरह में जाने को मजबूर हो जाते हैं, अपने माता पिता से दूर, परिवार से दूर, वो अपने ही घर में, अपने ही शहर में रहकर इस राज्य के विकास में योगदान दे सके, उन्हें भी सुकून मिले। और हमारा राज्य जो कि यहाँ पर इतने मिनरल्स हैं जो पूरे देश को हम लोग सप्लाई करते हैं, ये इस राज्य को पूरे देश का नंबर 1 बनाने का सपना जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देखा है, उसे पूरा करने में हम अपना योगदान दे सके और युवा पीढ़ी भी दे सके। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार मुझ पर भरोसा करें, एक बार मुझे वोट करें। तीर धनुष I think it's a sign of desperation of the Congress party. Nana Patole stooping so low to say कि बीजेपी को कुत्ता बना देंगे। आपकी क्या हाल बनेगी सर? और जब आप ऐसे टिप्पणी करते हैं तो मत सोचिए कि वोटर नहीं समझता है। You have no vision plan, you have no agenda, and you only resort to negative comments. I mean, somebody of the stature of Kharge ji to say कि बकरी, and somebody to say kutta, somebody to use items, somebody to use mal, somebody to say imported mal, ये कहाँ तक आपको शोभा देती है? The Congress party has lost all identity and it's going through a crisis, and because it has no vision plan, it is resorting to such derogatory terminology. Let me assure you that the voters of Maharashtra will repose their faith in the Mahayuti government, will repose their faith in Eknath Shinde, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar, and give a befitting answer to all these who use terminologies like kutta, bakri, mal, etc. And election commission, as general check their helicopter, it was a general procedure.
But he said that Shindeji's Khoke never checked by election commission. Then why their helicopter only? Uddhav Thackeray ji has been in active public life for many years to understand that agencies or authorities at every given juncture are only doing their job. We are in the midst of an election. If the election commission has a routine check, what is the problem? Do you know 3-4 times my car has been stopped, and every law-abiding citizen understands that the authorities are only doing their job. And you make such a big hue and cry and kind of suggest that this is some kind of a vendetta. Please, nobody needs to resort to that. Let the agencies do their work. Let the authorities take on their job. And the Election Commission has done a fantastic job so far, so let's appreciate them rather than just critiquing to gain political one-upmanship brownie points. Till 1 p.m. approximate voter turnout is 46.25%. The highest being in Assembly constituency Ghatshila 53.87%, Bahragoda 53.86%, and Kharsama 53.68%. Any FIR lodges? How many FIR or complaints lodged by the ECI? MCC violation cases have been registered, and till now, as per the information, 2 in Bhavnathpur, 3 in Jamshedpur. FIR have been launched, but detailed regarding the law and order report will be shared in the evening press conference with the media. आज लोकतंत्र के महापर्व में हम सभी मतदाता मालिकों से पूरे झारखंड में 43 सीट पर मतदान हो रहा है। सबसे यह आग्रह और अपील करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में जो 5 वर्षों में एक बार अवसर मिलता है, हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का, हमें अपनी सरकार चुनने की, तो आप सबसे आग्रह है कि घरों से निकलकर पहले मतदान फिर जलपान, और आप राज्य की खुशहाली के लिए, राज्य की तरक्की के लिए, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए, राज्य में आज जो वर्तमान में ये भ्रष्ट सरकार है उसको हटाने के लिए आप एनडीए के पक्ष में मतदान करें। आप सभी लोगों से हम ये आग्रह और अपील करेंगे। तकरीबन 2 घंटा वोट कास्ट कर दिया है। क्या लग रहा है इस बार किस तरह का लोगों का रुझान रहेगा, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, इस बार का रुझान जो जनता के बीच में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी उत्सुकता, अपना विश्वास लोगों ने जताया है। और ये 5 साल में जिस तरह से गठबंधन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने जनता से सिर्फ झूठे वादे किए, 5 साल सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को ठग कर राज किया। जनता अब उसका हिसाब ले रही है, जनता उसका हिसाब लेगी। मैडम, यहाँ पे जो है एक रोजगार की बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है खदान जो लीज रिन्यूअल नहीं हो रहा। तो क्या लगता है डबल इंजन की सरकार बनेगी तो फिर से माइंस खुलेगी, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे? बिल्कुल, आपके क्या प्रयास है? बिल्कुल, यहाँ पर जो खदानें बंद है जिसके वजह से इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग की प्राथमिकता में है कि सरकार बने तो सब प्रथम इन खदानों को खुलवाया जाए और यहाँ रोजगार सृजन किए जाए। तो हम लोगों का प्रयास है कि सरकार बनते ही हम लोग इन खदानों को खुलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे। इलेक्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अफसर जज न बने, वो ये न तय करें कि दोषी कौन है और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कहाँ की जाएगी। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक रूल, एक लॉ को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि अफसर और सरकारें ना तय करें कि कानून कैसे चलेगा। कानून निहित है, उस तरह से चलना चाहिए, प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, 15 दिन का नोटिस दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि दोषी और आरोपी को सजा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों को सजा देना, जब मन आए आर्बिट्ररी तरह से घर को तहस नहस कर देना, घर को ढहा देना, ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की
और उनका अनुसरण करती हुई तमाम भाजपा की सरकारें ये कुकृत्य बंद करेंगी। अब आप दोषी को सजा दीजिए, आप आरोपी के खिलाफ जांच करिए, लेकिन उसके घर वालों को, उसके माता पिता को, उसके बच्चों को इसकी सजा देना कितनी नैतिकता है, ये आप मुझे बताइए। और अगर ऐसा है तो न्यायपालिकाओं पर ताला लगा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बिहार में उपचुनाव में हम लोग को अभी तक का जो फीडबैक मिल रहा है, एक तरफा चुनाव है और चारों सीट हम लोग जीत रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था और एक बड़ा समर्थन एनडीए को मिला था, कहीं कोई समस्या नहीं है। दरभंगा किया गया पीएम मोदी के जरिए से, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लोगों ने शोभन में जाने का ये लोग तो डीएमसीएच में चाह रहे थे कि एम्स बने। हम लोग मतलब कहाँ से जमीन लौट किए? मुख्यमंत्री जी ने तय किया दरभंगा होना है और प्रधानमंत्री जी ने बिहार को एम्स दिया। यूपीए के टाइम में एम्स मिला था क्या? किसके टाइम में एम्स मिला था? नरेंद्र मोदी जी ने एम्स दिया बिहार को और मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि दरभंगा में एम्स बनेगा। और जहां तक शोभन की बात है, मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में गए, उस स्पॉट पे गए, स्पॉट पे देख के तय किए कि नहीं यही जगह ठीक है। चल रहा था कहाँ होना चाहिए और उसके बाद वहां बन रहा है, तो दूसरे का काम हड़पने में लगे रहता है कि अपना भी कुछ करेंगे। हम लोग जब राज्य सरकार में थे तो माफिया जी को जो स्वास्थ्य मंत्री था। अरे भाई एक चीज आपको भी पूछ रहे हैं, बताइए, उनसे पूछिए। मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री के बिना आप एक कागज इधर से उधर नहीं कर सकते। जो डिसाइड हुआ वो मुख्यमंत्री तय किए और प्रधानमंत्री मोदी जी का दिया हुआ काम करा कि हम तय कर दिए वहां से यहाँ। और जब 10 साल मौका मिला तो कितना एम्स बनवाए थे, कितना हॉस्पिटल बनवाए थे जब यूपीए सरकार में थे। तो हड़पने का कहाँ प्रैक्टिस सीख लिए हैं आजकल। देखिए, मेरा एक आग्रह है सरकार से कि बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी, यही इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ गलती शायद पुलिस वालों से इलाहाबाद में हो गई, जी लाठीचार्ज भी हुआ, तो जिसको लेकर के छात्र इस समय काफी आंदोलनरत हैं। बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। आज जानते ही है, हम तो उनका आज के उपस्थिति के लिए स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। और आज महत्वपूर्ण दिन है, दरभंगा एम्स के निर्माण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और दरभंगा में एम्स के निर्माण से बिहार के लोगों को काफी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि 2003 में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में पहली बार एम्स का पटना में उन्होंने निर्माण का निर्णय लिया था 2003 में। और आप जानते ही हैं कि बिहार में एम्स बन गया और काफी लोग देखने जाते हैं और काफी अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से बन गया है। और उसके बाद दूसरी बार भी जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन था, इनका शुरू हुआ था, तो 2015 में ही यहां तय हो गया कि जैसे एक बना हुआ था, एक और बिहार में बनेगा। तो उसी समय जो थे, उस समय के तत्काल वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी, और हम तो जा करके उनसे मिले थे और उनसे भी हमने कहा था कि भाई पटना में हो गया है, अब निश्चित रूप से यहां पर होना चाहिए। दूसरी जगह ये हमने उनको कहा था
कि दरभंगा वाला एरिया जो है इसको होना चाहिए। और हम सब लोगों को शुरू से कहते रहे कि भाई जो पहला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना का पहला था और दूसरा दरभंगा का है, इसलिए होना चाहिए, ये सब कहा। लेकिन सरकार ने ये निर्णय ले लिया कि यहाँ पर बनेगा। हम सब जगह लोगों से अनुरोध करते थे। मुझे लगता है आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास करने का उन्होंने काम किया, ये उनके उस प्यार को दर्शाता है बिहार वासियों के प्रति। प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर जिस तरीके से देश की जनता को भरोसा है, बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो जो वादे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, मुझे लगता है उनको पूरा करने की ये शुरुआत है। आज जिस तरीके से दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया गया है, उसका भूमि पूजन किया गया है, ये अपने में एक बहुत बड़ी मांग रही थी इस क्षेत्रवासियों की, मिथिलांचल के लोगों की, जिसको आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया। एक वो दौर भी था जब देश भर में मात्र 2 एम्स होते थे, और आज एक ऐसा दिन है जब बिहार में ही 2 एम्स है, जहां एक तरफ पटना में तो वहीं दूसरा एम्स दरभंगा में भी अब जल्द खुलेगा। एक लंबा सपना जो लंबे समय से मिथिलांचल के लोग, दरभंगा के लोग देख रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा करने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वहीं हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूं। ये वो डबल इंजन की सरकार की ताकत है जो इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को इतनी सरलता से धरातल पर उतारने में कामयाब रहती है। आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी, ये भी विश्वास है। आज जिस तरीके से एक अपार जन सैलाब प्रधानमंत्री जी के लिए, और ये कोई चुनावी सभा नहीं थी, जिस तरीके से उसके बावजूद आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए एक जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, ये अपने में दर्शाता है कि आने वाले समय के चुनाव परिणाम भी लोगों ने तय कर लिए हैं। विधानसभा, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी एनडीए की सरकार बनेगी, और ये डबल इंजन की सरकार का ये विकास रथ इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में है स्नातक चुनाव का, उसमें अपने उम्मीदवार ने आज नामांकन किया। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं मैंने एक गारंटी एम्स देकर के पूरी की दरभंगा। वो तो बहुत पहले बन गया था, शिलान्यास क्यों करना है? वीडियो देखे होंगे ना आपने, मोदी जी ने दरभंगा दी। तो देखो, शोभन में जमीन तो हम ही लेके गए। ये लोग तो चाहते थे डीएमसीएच में बने, हम लोगों का था कि डीएमसीएच में ना बने, बाहर जाकर के बने, ताकि दरभंगा जिले का विस्तार हो सके, शहर का विस्तार हो सके, लोगों को फायदा हो सके। और डीएमसीएच जो धरोहर रहा है उसका हम लोग राज्य सरकार खुद जो है विस्तार करने का काम करे। तो डीएमसीएच भी बनेगा, अब एम्स भी बनेगा। लेकिन जो विलम्ब हुआ वो तो केंद्र सरकार की बदौलत विलम्ब हुआ है। ये सारा काम तो जमीन शोभन ले जाना हम लोगों का किया हुआ है। केंद्र टीम आई थी, लोग तो मना कर रहा था कि नहीं बनना है, तब हम लोगों ने चिट्ठी लिखा था। मांडविया जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तो सब तो ऑन रिकॉर्ड है ही किसके बदौलत हो रहा है, क्या हो रहा है। काम नहीं हो पाया, अब तक ईंट नहीं लगी, वो केंद्र सरकार इसकी दोषी है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है, और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में,
वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। तो एनकाउंटर चलते रहते हैं, पहले भी चलते आए हैं, आगे भी चलते रहेंगे। एनकाउंटर्स का जो मामला है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हम सबको मिलकर समाप्त करना है। एनकाउंटर्स, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही है। हमारे जवान, हमारे सिविलियंस को पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान करता है। इसलिए एनकाउंटर्स हम सबको खत्म करने हैं, समाप्त करने हैं। और एनकाउंटर्स तभी समाप्त होंगे जब आतंकवाद समाप्त होगा। इसलिए आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करके इस सारे मॉड्यूल्स को, इनकी साजिशों को ध्वस्त करना पड़ेगा। और एनकाउंटर्स, आतंकवाद, ये किसी का भला नहीं कर सकते। इसलिए आतंकवाद का समापन करना जरूरी है। आतंकवाद के समापन के लिए बड़े पैमाने पर एनकाउंटर्स जो जम्मू कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। की प्रसन्नता चुनाव की बेला में आज मैं महाराष्ट्र और हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी की कर्मस्थली, जन्मस्थली, संघ की हमारे एक तरह से पवित्र भूमि पर मैं आया हूं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी दीक्षा स्थली है। कई कारणों से नागपुर का विशेष महत्व है। चुनाव की बेला में आने का और खास करके भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताकर जनता से अपील करने का मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का प्रेम बढ़ रहा है, शासन की दक्षता बढ़ रही है और हमारी सरकार ने जो पिछले समय अच्छे काम किए, उस काम की साख के बलबूते पर हम पुनः महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे, इस उम्मीद से आया हूं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आम जनता जिताए और विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार पाए। ये अघाड़ी की सरकार ने 4000 करोड़ की मराठवाड़ा जल ग्रिड योजना को रोक दिया था। इसके कारण
अकालग्रस्त मराठावाड़ा को पानी नहीं मिलता था। 19 में हमारे नेता देवेंद्र जी ने इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया था और इसको उद्धव जी की सरकार आते ही रोक दिया। और मैं कहकर जाता हूं, हमने पूर्णा नदी एलदरी बांध के पास 2 जिले हिंगोली और परभणी को जोड़ने वाला ब्रिज बनाया है। उसी तरह से मराठावाड़ के हर खेत में पानी पहुंचाने का काम हमारा यूटी सरकार करेगा। शायद उनके ध्यान में नहीं होगा कि केंद्र की सरकार ने वहां लोकतंत्र को व्यवस्थित किया, पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था। और पाकिस्तान की बात करने वाले कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े हो सकते। हमें किसी की बात नहीं करनी है जो आतंकवादी है। पाकिस्तान आतंकवाद भेजता है, उससे वार्ता ये मुफ्ती की सरकार हो सकती है, फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, भारत की सरकार नहीं। एक सवाल के फैसले के बाद कोर्ट का बीजेपी ने सम्मान किया है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं।